हम करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, ये अचानक क्या हुआ है कि जो ज़बानें मरियम नवाज़ की तारीफ़ें करते हुए नहीं थकती थी, अब उनके खिलाफ जहर उगलना शुरू हो गई हैं, व्लॉग्स भी हो रहे हैं, प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं। ये हुआ क्या है? देखें, दो खबरें। खबर नंबर एक तो ये है कि इसके ताने बाने, वैसे तो ऐवान इक़्तिदार जो है वो साजिशों से भरपूर होता है। उसमें हर वक्त बहुत सारी साजिशें चल रही होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो इक़्तिदार के ख़्वाह होते हैं। और मरीम नवाज़ के भी बड़े दुश्मन हैं, दुश्मनों की कमी नहीं है। तो मरीम नवाज़ की एक ताकतवर तरीन शख्सियत के साथ, और जब मैं ताकतवर तरीन कह रहा हूँ तो ताकतवर तरीन शख्सियत के साथ सर्द जंग सही। एक तो है उसकी वजह ये, और मैं सिविलियन शख्सियत की बात कर रहा हूँ। अब आप अंदाजा लगा लें खुद कि जो सबसे ताकतवर सिविलियन शख्सियत है वो कौन है। सही। कौन है बताएं? मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब के साथ उनकी चल रही है सर्द जंग। एक होती है, देखें, खुलेआम लड़ाई जिसमें आप दोनों आमने सामने होते हैं और एक दूसरे के ऊपर भरपूर डिक्लेयर्ड हमले कर रहे होते हैं। और एक लड़ाई होती है जो प्रॉक्सी जंग होती है, जिसमें आप खुद सामने नहीं आते, एक दूसरे के ऊपर बराह रास्त खुद हमले नहीं कर रहे होते, बल्कि अपनी प्रॉक्सीज के जरिए हमले कर रहे होते हैं। सही। और ये जो सर्द जंग है, अब इसमें फातेह कौन होता है? मरीम नवाज होती हैं, मोहसिन नकवी होते हैं। मैं आपको जरा बता दूंगा कुछ चीदा चीदा वजूहात जो नून लीग के सर्कल से कशीद की हैं। अच्छा। और मोहसिन नकवी साहब के करीबी जो लोग हैं कि ये आखिर चल क्या रहा है और इनके दरमियान क्या टसल हो सकती है। भाई, मोहसिन नकवी जो है वो इस सारे निज़ाम के करता धरता है। उसको जाहिर है कि उनके बड़े एहसानात हैं नून लीग पर। नून लीग को तो उनके पाँव धो के पीने चाहिए। उनका जो इक़्तिदार है वो मोहसिन नकवी की काविशों के मरहून मिन्नत है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की हैं उनके लिए। तो उनके दरमियान ये जेलसी फैक्टर और ये सब कुछ कहाँ से आ गया। लेकिन पहले बात कर लेते हैं उस वजह पे जो वजह अब खबर गर्दिश कर रही है कि वो वजह अब ख़त्म हो गई है। अचानक से खबरें आने लग गई ना। कुछ तज़किरा हमने किया था कुछ वीडियोज़ में, इशारों के नायों में बात की जाए ठंडे पहाड़ वाले किस्से, ठंडे पहाड़ वाले किस्सों की ना, तो इशारों के नायों में देखिए अचानक से कोइंसाइड की 4-5 चीज़ें जिसने सारा सियासी मंजरनामा उसके ऊपर एक नया भूचाल जो है वो क्रिएट किया। 500 अरब की चीनी की करप्शन, 1700 अरब की गंदम स्कैंडल, 2000 अरब की 3-3.5 साल की करप्शन की फाइलें बन रही हैं। उसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसमें सियासतदान हैं, उसमें जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में जो होने वाले किकबैक्स एंड कमीशंस हैं उसकी फाइलें बन रही हैं। और 500 अरब की रिकवरियाँ होनी हैं, ये खबरें आना शुरू हुई। फिर 2050 अरब की पेट्रोलियम सेक्टर में बेज़ाब्तगियों की रिपोर्ट्स आना शुरू हुई। ये सारा कुछ चल रहा था और फिर अचानक से फैसल वावडा जो है वो जलवा अफरोज होते हैं, जो गायब थे अपने इस मिजाज, जो जिस मिजाज पे वो अक्सर आपको नजर आते हैं कुछ कुछ अरसे के बाद। और जब जब कुछ अहम होने वाला होता है और नहीं हो रहा होता तो वो आपको स्क्रीन पर नजर आते हैं। तो उन्होंने आगे कहना शुरू किया कि जो कंटिन्यूटी की राह में, तसलसल के राह में आएगा, रगड़ दिया जाएगा, फलां हो जाएगा, फलां हो जाएगा। और फिर वो इमरान खान जिनके साथ तहरीक इंसाफ के लोगों की मुलाकातें ही नहीं हो पा रही थी, किसी की 3 महीने से नहीं हो रही थी, किसी की 4 महीने से नहीं हो रही थी, किसी की हो ही नहीं रही थी, किसी की 2, अचानक से अडयाला जेल का दरवाजा खुल जाता है। तो कुछ माहौल बन गया। अब इस माहौल के बैक एंड के ऊपर स्टोरी हुआ जो हम डिस्कस कर चुके हैं। वो स्टोरी ये थी कि मुहर्रम के बाद मुबैना तौर पे ठंडे पहाड़ पे ये जो गलियात वाला एरिया, यहाँ पर मियाँ साहब और उनकी फैमिली की बहुत सारी रिहाइश गाहें हैं। तो वहाँ पर एक मीटिंग हुई, वहाँ पे 5 लोग थे। वहाँ पर मियाँ साहब ने मुबैना तौर पे, और पार्टी में फिर ये बात चली भी कि उन्होंने कुछ ऐसी गुफ्तगू की है जो आती तो सियासतदानों के परव्यू में है या उनके दायरा कार में, लेकिन उनका इख्तियार महज डाक खाने का होता है। सही। कि वो पोस्ट ऑफिस के तौर पे अनाउंसमेंट्स कर देंगे। उसमें ये कहना कि यार फलां चीज़ होनी चाहिए थी और फलां नहीं, और फलां चीज़ फलां कर ले तो फलां चीज़ फलां कर ले, यहाँ पर इख्तियार बड़े महदूद हो जाते हैं। तो वहाँ पर मियाँ साहब ने मुबैना तौर पे कुछ ऐसी गुफ्तगू की थी कुछ मामलात पे जो कंटिन्यूटी की राह में रुकावट बनते हुए लग रहा था पॉसिबली कि ये हो रहा है। फिर ये सारा माहौल बना। अब दावा इस वक्त यार इक़्तिदार में ये है कि सरेंडर कर दिया कि अभी जो फिर उसके बाद ऑनवर्ड जो ठंडे पहाड़ पे मुलाकातें हुई हैं, उन मुलाकातों में कुछ मामलात, चीज़ें जो हैं वो हंसी खुशी रहने वाले हो चुके हैं। लिहाजा अब वो जो तनकीद का एक पहलू था वो तनकीद का पहलू रुक जाएगा। अजान हम पहले भी अभी हुई थी, सुने, हम रोक दी थी वीडियो, तो हम ज़रा एक दफ़ा दोबारा ये अजान हो रही है, इसको स्टिल कर लें, यहीं से कंटिन्यू करें।
अच्छा, एक तो इसका पहलू जाहिर है कि ये है कि जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, और उसके हवाले से अब दावा ये चल रहा है कि जो ये हलचल है ऐवान इक़्तिदार में, ये हलचल अब थोड़ा सा थम जाएगी। सही। और कुछ चीज़ें हैं, कोई मामलात हैं वो होने हैं, उनके बारे में अगर कोई ऐलान होना है वो ऐलान हो जाएगा, कोई चीज़ होनी है तो वो बहुत सारे मामलात हैं, किसी एक मामले से रिलेटेड नहीं है। सही। फिर 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी अब कुछ दावे किए जा रहे हैं कि जितनी ज़्यादा बॉटल नेक्स बताई जा रही थी वो थोड़ा सा हो गई ख़त्म। अब आप आ जाएं दूसरे पहलू के ऊपर, जो मोहसिन नकवी साहब के हवाले से। अब मोहसिन नकवी साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे, केयर टेकर, और बड़ा प्रोलॉन्ग्ड उनका पीरियड था। सही। उस दौरान बहुत सारे उन्होंने मंसूबे भी किए थे, आगाज़ किया था, इनिशिएट किया था, और फिर इलेक्शन अचानक से हो जाता है। और उस इलेक्शन के बाद जाहिर है कि केयर टेकर चीफ मिनिस्टर तो कंटिन्यू नहीं कर सकता, अपकमिंग सिस्टम का बेनिफिशरी नहीं हो सकता, पाकिस्तान का आइन उसकी इजाज़त नहीं देता, लिहाजा उनको सूबे में नहीं कंटिन्यू करवाया जाता, वो आ जाते हैं मरकज़ में, और वो अल्हम्दुलिल्लाह सेनेटर भी बन जाते हैं, इंटीरियर मिनिस्टर भी बन जाते हैं नून लीग को पहले दिन से। और ये मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ, ये बात बिल्कुल कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि नून लीग को बहुत सख्त इश्यूज हैं मोहसिन नकवी साहब के पीसीबी चेयरमैन और उसके साथ साथ इंटीरियर मिनिस्टर होने पे। और ये बात नून लीग में ज़बान ज़द-ए-आम है कि इसके ऊपर इज़हार तासुफ़ भी कि देखें ना जनाब, सारी तनकीद हमने लेनी है, सियासी कैरियर हमारे तबाह हुए हैं, सियासत हमारी डूब गई है, नाम हमारा गंदा हो रहा है, ना हमारे पास ख़जाना है, ना हमारे पास खारजा है, ना हमारे पास दिफा है, ना हमारे पास मादनियात हैं, ना हमारे पास वो ऑफ शोर वाले मामलात हैं, SIFC, सरमायाकारी, इंटीरियर मिनिस्ट्री, हमारे पल्ले है क्या? हमने क्या जाके सिर्फ पुलों के फीते काटने हैं? तो कुछ मामलात जो हैं वो मोहसिन नकवी के हवाले से ज़ाहिर है कि शुरू से चल रहे थे। फिर इस सर्द जंग में एक अहम मोड़ आया। नई कहानी पर आने से पहले इसका बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आने वाले दिनों में ना हो सकता है कि एक बड़ा फ्लैश पॉइंट हो टकराव का, तसादुम का, सही, वन पेज के फटने का। वो जो एक किताब है, एक लाइब्रेरी है, एक छापा खाना प्रिंटिंग प्रेस है, एक सफ़ा है, उस सफ़े के फटने का अगर आगाज़ होगा ना, तो वो, क्योंकि पीटीआई की लड़ाई तो उस नहज पर चली गई है जहां पर मामलात उनके साथ पैचअप में नहीं जाते, लेकिन इनकी लड़ाई अगर होगी ना तो उसकी बुनियाद यही बनेगी। आपको याद होगा कि एक मोहसिन नकवी साहब ने ज़ाहिर है कि क्रिकेट स्टेडियम और उसके मामलात भी फिर किए, फिर पंजाब हुकूमत में कोई और आ चुका था, उस स्टेडियम की छत से जो है वो पानी टपकने लगा, बरसने लगा, और उसकी वीडियोज़ भी वायरल हो गई, और वो एक लड़ाई का शाखसाना था। अचानक से क्या हुआ कि मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन हैं, और राना सनाउल्लाह जो नून लीग के इंटीरियर मिनिस्टर के टॉप कंटेंडर और कैंडिडेट थे, उनका क्रिकेट के ऊपर बयान शुरू हो जाते हैं, उनके स्टेडियम्स की तामीरात में नाकिस मटेरियल पे बयान आने शुरू हो जाते हैं, और क्रिकेट टीम की कारकर्दगी के ऊपर ना सिर्फ राना सनाउल्लाह बल्कि मरियम नवाज के बयानिए की ओपनिंग बैट्समैन अज़मा बुखारी, वज़ीर इत्तलात पंजाब, वो बैठकर हंसी ठट्ठा कर रही होती हैं कि ये क्रिकेट की परफॉर्मेंस, और जाहिर है कि वो तनकीद सारी जा रही है मोहसिन नकवी के ऊपर। और फिर अचानक से इन तमाम बातों पर नाराज़ होकर मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो सफ़ा, यानी कि जो आपका पर्दे स्क्रीन है उससे गायब हो जाते हैं। कुछ खबरें आती हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो नाराज़ हैं, और फिर कुछ खबरें आती हैं कि नहीं, वो बीमार हैं। अच्छा। और वो बीमार होकर खलीजी ममालिक में किसी मुल्क में जाकर वहाँ पर रहने लग गए हैं, और हो सकता है कि वो वापस ना आए। और नून लीग के सर्कल्स में ये बातें चलने लग जाती हैं कि सिंस मोहसिन नकवी इज़ गोइंग, उनको दरवाज़ा दिखा दिया गया है, तो अब यहाँ पर इंटीरियर मिनिस्टर कौन होगा। लेकिन फिर एक बड़ी दबंग वापसी होती है मोहसिन नकवी की जी। दरमियान में मोहसिन नकवी बैठे होते हैं, दाएं हाथ के ऊपर उनके नवाज शरीफ होते हैं, बाएं हाथ पे फासले से मरीम नवाज साहिबा बैठी होती हैं, और वो एक लंबी तस्वीर जो है ना वो पैनोरामिक व्यू के साथ वो मीडिया को जारी की जाती है। लेकिन मोहसिन नकवी की वापसी होती है अपेरेंटली अपनी शराइत पे। वो अपने खिलाफ बयानात देने वाले राना सनाउल्लाह के एरिया में उनके राइवल तलाल चौधरी को लेकर आते हैं एज हिज जूनियर मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला। तलाल चौधरी साहब के बारे में आजकल बड़ा बातें हैं कि वो इस हद तक जैलिन हो गए हैं नून लीग की बजाय मोहसिन नकवी से कि वो छुट्टी लेके जाते हैं उनसे जहाँ भी जाना। बड़ा वो उनके मामलात जो हैं वो मोहसिन नकवी के साथ यस है। और फिर वो खटक साहब के लिए भी कुछ वो करते हैं। फिर ये जो सारा मामला हुआ इसमें मैंने
पूछा कि यार ये क्या हुआ कि वो जो सर्द जंग थी जिसका खात्मा तस्फिया करा दिया था, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बैठे थे, मोहसिन नकवी, मरियम नवाज साहिबा, उसके बाद तो रावी ने चैन लिखना शुरू कर दिया था। रावी के किनारों से पानी क्यों बाहर आना शुरू हो गया, रावी में हलचल क्यों नजर आ रही है दोबारा से, ये क्या हुआ कि जो मरियम नवाज का दौरे जापान है उसके ऊपर सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और सबसे ज्यादा कवर टाइम देने वाला 24 चैनल 42 सिटी 42 सिटी 42 के ऊपर गर्दान शुरू हो जाती है, इतने करोड़ जारी हुआ है। वो डाटा कहाँ से आ रहा है, ये खबरें कहाँ से आ रही हैं? 10 करोड़ बताया, फिर 16 करोड़ बताया, उन्होंने बताया 16 करोड़, करोड़, इतने लोग हैं, उसका बच्चा है, उसकी बेटी है, उसकी बेटी की फ्रेंड, सहेलियां, फलाना, ये डेलीगेशन गया है, इस सारे की कवरेज। फिर उसके बाद उसके ऊपर एक के बाद एक तनकीद का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर मरियम नवाज, जो मोहसिन नकवी साहब हैं, उनके बहुत करीबी तस्वुर होने वाले लोग जिन्होंने अमेरिका के दौरे में या ब्रसल्स के दौरे में बड़ा अहम किरदार भी अदा किया था, वो भी अपने तोपों का रुख जो है वो मरियम नवाज साहिबा पे कर लेते हैं। अब जाहिर है कि इसकी ये इतला है कि मरियम नवाज साहिबा ने उसकी शिकायत भी लगाई है कि ये क्या हो रहा है, ये इसके ऊपर इस तरीके से क्यों किया जा रहा है। अज़मा बुखारी तो उस एक्सटेंट पे गई जहाँ पर उन्होंने सिटी 42 का जो क्लिप है, उस क्लिप को कोट ट्वीट करते हुए जो कोट अनकोट में लिखा वो भी आप जाकर पढ़ लें। तो ये सर्द जंग जो प्रॉक्सीज के जरिए लड़ी जा रही है, इसकी फिर मैंने वजूहात जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्या इनके दरमियान ज़ाहिर है कि मामला हुआ, परखाश हुई। तो वो बहुत सारे मामलात से जुड़ा हुआ है। एक तो मुझे ये पता चला कि फॉर एग्जाम्पल एक साहब हैं, वो मोहसिन नकवी के बड़े करीबी हैं, उन्होंने कहा कि देखे ना, जितनी फील्डिंग मोहसिन नकवी साहब ने सेट की थी पंजाब में, उस फील्डिंग का ऑर्डर तब्दील किया जा रहा है। अच्छा। और मोहसिन नकवी साहब ने अपने अरसे के दौरान जिन लोगों को डिस्ट्रिक्ट्स में मुख्तलिफ अजला में DPO, RPO, DC ये सारी चीज़ें दी थी, तो उनको बड़ा उजलत में और बड़े अजीब व गरीब तरीके से तब्दील किया जा रहा है। फिर एक मोहसिन नकवी साहब के क्लास फेलो हैं, उनको एक बड़ी अहम जगह के ऊपर छोड़ कर आए थे, उनको दरबदर कर दिया गया और फिर उनको यहाँ पर मरकज़ में अपने महकमे में अपने अंडर जो है वो लाया गया। तो इनके दरमियान ये टसल जो है वो टग ऑफ वॉर चल रही है। उसमें मैंने पूछा कि उसकी वजह क्या। देखें, उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि मोहसिन नकवी साहब का जो बिजनेस मॉडल है ना, वो उनकी शख्सियत की अक्कासी करता है। अगर किसी शख्स को उन्होंने कहा कि ये लगता है कि मोहसिन नकवी साहब मरकज़ की तरफ ज़्यादा देखते हैं, तो उनका बिजनेस मॉडल में 24 चैनल कहीं बहुत पीछे है। उनका असल सच्चा प्यार जो है वो सिटी 42 है, लाहौर है, पंजाब है और उसके मामलात हैं, और उसके लिए जंग बहुत अहम है। और जंग में उन्होंने बड़ा काम करवाया है, और जंग में उनके चाहने वाले भी और उनसे नफरत करने वाले भी एक बात मानते हैं कि उन्होंने वहां पर थोड़ा बहुत तरक्याती कामों के ऊपर जो है वो बड़ा फोकस अपने केयर टेकर चीफ मिनिस्टर होते हुए किया। लेकिन ये जो उखाड़ पिछाड़ हो रही है, वो अगर जल्द या बदेर जब भी इलेक्शन होते हैं, ये वाले मामलात आते हैं, तो हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी और ये सब कुछ बहुत असरअंदाज होते हैं। कुछ सेक्टरीज तब्दील हुए हैं, कुछ और लोगों की उखाड़ पिछाड़ हुई है, उसकी वजह से भी कदूरतें और रंजिशें जो हैं वो बढ़ी हैं। और फिर उसकी बुनियाद के ऊपर ये लड़ाई बढ़ते बढ़ते उस नहज पर पहुंची कि अब बहुत सारे लोग ओपनली नून लीग के सर्कल्स में ये बातें करते हुए भी पाए जाते हैं कि पहले साद रफ़ीक साहब के ऊपर नज़र इंतखाब थी सेनेट के टिकट के लिए, लेकिन एजाज चौधरी साहब की जो नाअहली है, उसके बाद ये फैसला कि राना सनाउल्लाह सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। ये भी उसी सर्द जंग का, उस टग ऑफ वॉर का, उस रस्सा कशी का नतीजा है कि जिसमें अच्छा फिर कुछ किस्से ऐसे हैं जो सियालकोट के अराउंड भी दीगर मामलात के ऊपर भी किए गए हैं, और उनके बारे में भी यही बात की जा रही है कि ये एक सर्द जंग है और ये कब एक हॉट वॉर में, एक फेस टू फेस वॉर में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन बताने वाले तो ये बताते हैं कि मोहसिन नकवी साहब अगर अपना कोई मकाम थोड़ा सा उनका डाइल्यूट हो गया था, कम से कम पिछले 4 हफ्तों में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसने मोहसिन नकवी का एक बड़ा पावरफुल कम बैक किया है। सही। तो अब टाकरा है बड़ा ज़बरदस्त। ये जो तनकीद है जो मरियम नवाज साहिबा पर हो रही है, या जो खबरें सामने आ रही हैं, वो इस लड़ाई के नतीजे में सामने आ रही हैं। वो जो अंदर एक ग्रुपिंग बनी हुई है उसके नतीजे में सामने आ रही है। अब हावी कौन होता है आखिर में,
आखिरी कहकहा कौन लगाता है, लास्ट लॉफ किसकी होती है, कुछ चीज़ें ज़ाहिर है कि मैंने ऐसी हैं जो इसमें नहीं कह सकते। डिलीट आउट कर गया हूँ, जो इस लड़ाई की जुजियात के हवाले से हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में लोग बड़े तबसरे कर रहे हैं। बहरहाल ये जो टग ऑफ वॉर है, इसमें मामला वही है कि जो पंजाब की बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे फ़ैसलों में, और नून लीग ने एक पराया बनाकर अपने सर्कल्स में जो तानेबाजी का मोहसिन नकवी साहब के हवाले से काम किया है, तो फिर उसमें मोहसिन नकवी का एक जो लंबा करियर मीडिया में गुजरा है और मीडिया के उनका फ्रेंड सर्कल बहुत वसी है, तो वो शायद प्रॉक्सीज चल रही हैं। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।